कोर लीडर। तो मैं सोच रहा था कि क्या बात करूं मैं, और ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग नहीं जानते। आप 9 कोर स्टेप जानते हैं, आप 4 बेसिक जानते हैं, आप 3 कार्डिनल रूल जानते हैं, आप 3 पावर जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। क्या आपका सब कुछ जानना तो आपके लिए दुविधा नहीं? कभी कभी होता है कि इंसान जानता सब कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं। तो हमारे जीवन के ज्यादातर जो हम लोग निर्णय लेते हैं ना, वो उस दिशा में हमको लेके जाते हैं जहाँ सफलता नहीं, विफलताएं दिखाई देती। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि जब न्यूट्रिशनल जब हम लोग बात करते हैं ना, न्यूट्रीलाइट को लेकर, तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अमिताभ बच्चन जी ऐसा हाथ उठाकर करते हैं कि दे खुद को आशीर्वाद, नहीं, खुद को ब्लेस्ड करो। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों कहा होगा। तो जब मैं गहराई से सोचा तो मुझे एक चीज समझ में आई, तो उन्होंने कहा पहले तू सुधर जा, न्यूट्रीलाइट खा के अपनी सेहत बना ले, मेहनत करके एमवे से पैसे बना ले। तो पहले खुद सुधर जा, तो पहले खुद को आशीर्वाद दे, बाद में दुनिया की बात। तो मुझे लगता है कि ये कितनी सटीकता से बैठता है हमारे ऊपर, क्योंकि मैं कोर से बात कर रहा हूँ, और कोर लोगों के लिए ना गलती करने के लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश है नहीं। क्योंकि आपकी कोई भी गलती सीधा सीधा बिजनेस के ऊपर एक सीधा इफेक्ट डाल। और कोर का मतलब ये होता है जो सबसे पहले सब कुछ सहने के लिए तैयार हो। और हमने इस बिजनेस को जब करने का निर्णय लिया, जब हमारा फॉलोअप लिया गया, जब हमारा ड्रीम बिल्ड किया गया, तो हमने एक कुछ ना कुछ सपना लेकर इस बिजनेस को शुरुआत किया। मैं मेरी बात करूं तो मैं 70,000 की ईएमआई उस समय दे रहा था, तो उस ईएमआई के लिए वो ईएमआई मुझे यहाँ काम करने के लिए मजबूर कर रहा। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो लेकर आप इस बिजनेस में आए हो। हर एक के पास में कोई ना कोई एक तगड़ी वजह, कोई एक मजबूत कारण वो लेकर इस बिजनेस में आए। हो सकता है आपका घर का ईएमआई हो, आपके बच्चों की शिक्षा आप बेहतर ढंग से करना चाहते हो, आप अर्ली एज रिटायरमेंट की इच्छा रखते हो, आप ज्यादा इनकम बनाकर अपने सपनों के घर में जाना चाहते हो, आप पति पत्नी विदेश घूमना चाहते हो। कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने आपको इस बिजनेस को करने के लिए तैयार किया। फिर अब सवाल पूछो अपने आप से, क्या वो चीज मैंने हासिल कर ली क्या? यदि हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि ना, तब तो अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। ना तो फिर क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? वो हम लोग बचपन में गाना सुनते हैं ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, ऐसे गाना था। फिर हमारे पास तरह तरह के बहाने शुरू हो जाते हैं। तो बहानों में एक लंबी लिस्ट बन जाती है हमारी। रास्ता रोका हमारा, काली घटाओं ने, अ, बहती हवाओं ने बहुत रोका हमको। हम तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। ये वही बिजनेस है जहां कोई 4 साल में ब्रांड न्यू एमरल्ड बनकर आपके सामने आ बैठा। ये वही बिजनेस है जो 2 साल में कोई फाउंडर प्लेटिनम बनकर आपके सामने बैठा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई हमें सब में वो इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करने की काबिलियत नहीं है, पर शायद हमारी प्रायोरिटी आगे पीछे। हमारी प्रायोरिटी आगे पीछे होने के कारण हमारी सफलता आगे पीछे हो। ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे गवर्नमेंट से या पुलिस डिपार्टमेंट से कोई खत आया हो, अगर 6 लेग ओपन किया तो तेरी खोपड़ी ओपन कर दूंगा, ऐसा किसी को मेल नहीं आया। किसी ने आपको रोका नहीं कि तू 6 ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, अपनी 6 लेग ओपन नहीं कर सकता, ट्विकर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। हम तो बीबीआई बीएफआई के लिए तरसने वाले लोग। हमारी झोली में तो हम जानबूझकर इतनी विफलताएं डाल देते हैं कि बड़े से बड़े बिजनेस के ऊपर भी हमारा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। कोई यहाँ पे जिसको किसी ने ऐसा कहा हो कि तू 6 लेग ओपन करेगा, ट्विकर स्ट्रक्चर जाएगा, तो हम तुम्हारे पांव तोड़ देंगे? ऐसा हुआ कुछ किसी के साथ? और 6 विड्थ डालना ये कोई आपको क्या हिमालय पर्वत पार करने जैसा लगता है? इसको चंद लोग ही कर सकते हैं। एक बार अपने एलओएस में झांको आप, अगर आपके पास 6 ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? तो दे खुद को आशीर्वाद। तो खुद को आशीर्वाद देकर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरी 6 टीमें वर्किंग में क्यों नहीं है। यहाँ कोई ऐसा है जो डायमंड जाना नहीं चाहता? हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, सर हम डायमंड नहीं जाना चाहते सर, हम तो ऐसे ही टाइम पास के लिए आए हैं। है कोई ऐसा? यहाँ बैठा 197 लोग डायमंड जाने की मंशा से ही इस बिजनेस को शुरू कर। मैं थोड़ा सा एक अंतर देख रहा हूँ। जब हम पहले मीटिंग अटेंड करते थे ना, वीकली वर्कशॉप,
तो हमें बार-बार रट लगाया जाता था। जब भी आपके मन मुताबिक माहौल ना हो, तो कहो आई एम अ डायमंड। आप प्लान दिखा रहे हो, सामने से नो नो शो हो रहा है, तो कहो आई एम अ डायमंड। आप लगातार मेहनत करते हो और आपके मन मुताबिक आपको परिणाम नहीं आते, तो कहो आई एम अ डायमंड। कहीं प्लान दिखाने के लिए आप 100 किलोमीटर गए हो, वहां जाकर प्लान कैंसल हुआ है, तो कहो अपने आप से आई एम अ डायमंड। 8-10 लोगों को आपने मीटिंग में बुलाया था, कोई नहीं आया, तो खड़े होकर कहो अपने आप से आई एम अ डायमंड। शायद इस जुनून की कमी मैं आजकल के माहौल में देख रहा हूं। आजकल के माहौल में मैं इस जुनून की कमी देख रहा हूं, कोई कहना ही नहीं चाहता कि आई एम अ डायमंड। बड़े-बड़े सेमिनार होते थे और लीडर आकर हमको फ्रीडम की डेफिनेशन बताते थे और ऐसे हाथ करके ऐसे घुमाते थे, फ्रीडम, ये होता था। कहीं न कहीं मैं लोगों में ना जुनून की कमी देख रहा हूं। कहीं न कहीं मुझे वो लीडरशिप नहीं दिखती है, वो जुनून या फिर वो उत्साह, वो एनर्जी नहीं दिखती है लोग। बस मरे-मरा ऐसे आए, हेलो सर, नमस्ते सर। कोई ये नहीं कहता सर आई एम डायमंड, यू कैन डू इट। आजकल तो कोई सुना ही नहीं देता यू कैन डू इट वाला लाइन। क्या हो गया? हमारा विश्वास कमज़ोर है? मैं कहूँ जो लोग इस बिज़नेस में डायमंड जा सकते हैं ना, वो डाउट से भरे हैं, संशय से भरे हैं वो लोग। जो इस बिज़नेस को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं, उनके अंदर संदेह भरा है, क्योंकि बदलना ही नहीं चाहते। एक बार खड़े होकर अपने आप से कहो तो सही आप कि मैं 9 कोर स्टेप करूँगा मतलब करूँगा, एनी हाउ करूँगा क्योंकि मैं डायमंड जाना चाहता हूँ। डायमंड बनकर मैं मेरे परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। आई एम अ डायमंड। 9 कोर स्टेप करूँगा, तब आज का रात को मैं सोऊँगा या रात का खाना खाऊँ। नहीं, निकलता नहीं है आजकल लोगों से। जो पुराने लोग हैं वो मेरी बातों से इत्तेफ़ाक रखते होंगे। आज सब म्याऊँ-म्याऊँ वाला काम हो रहा है। ऐसा कोई सीना तान कर खड़ा होकर नहीं कहता कि सर इस साल मैं प्लैटिनम जाके दिखाऊँगा मतलब दिखाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। ये लाइन मैंने सुना नहीं है किसी से। सोचो आप। इतनी कमज़ोरी छा गई आपके ऊपर। इतने मरे-मराए से हो गए आप। आज की मीटिंग के लिए आप 10-20 कॉल नहीं कर सकते आप। 14 तारीख के लिए आपके नंबर्स बढ़ने चाहिए थे, कम हो रहे। कोई बोला मैं अकेला ही आऊँगा सर, मेरी मैडम नहीं आएगी, सर मेरी मैडम आएगी, मैं नहीं आऊँगा। ये कौन सी कहाँ लेके जा रहे हो आप बिज़नेस को और कहाँ आप फ्रीडम की बात करते हो, कहाँ आप डायमंडशिप की बात करते हो? क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम हर बार कहते हैं कि यदि आप कुछ-कुछ दाँव पे लगाओगे तो कुछ-कुछ मिलेगा। बहुत कुछ दाँव पे लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जिस दिन सब कुछ दाँव पे लगाओगे ना सब कुछ मिलेगा। सब कुछ चाहिए तो एक बार सब कुछ न्योछावर करके तो देखो। लेकिन हमने इस बिज़नेस को मज़ाक बना के रखा। जो आपको आर्थिक आज़ादी दे सकता है, जो आपको विदेश की यात्राएँ दे सकता है, जो आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य लिख सकता है, हम उसके साथ क्या करें? क्या पूरे महीने में हमारी प्लान की संख्या 50 भी नहीं होती है? क्या 20 प्लान भी नहीं होते हमारे? क्या हम फ़ोन कॉलिंग 10-20 कॉलिंग नहीं करते? पर्सनल हमारे 100 पीवी नहीं होते और हम डायमंड का सपना देखते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाने का सपना देखते हैं। किसने रोका है? कौन है जो आपको 6 विड्थ बनाने से रोक रहा है? कौन है जो आपको मना कर रहा है कि आप 6 ऑर्गनाइज़ेशन नहीं बना सकते? कौन आपको मना कर रहा है कि आप डेप्थ में जाके काम नहीं कर सकते? आप डेप्थ में जाके 9% 3% 6% ब्रेक नहीं कर सकते? किसने मना किया आपको? ये आपकी समझ की उपज है। आप जानबूझकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और बिज़नेस को लंबा खींच रहे हो आप। 15 साल, 20 साल क्यों? आपको ये बिज़नेस समझ में नहीं आया क्या? मेरी फेमस लाइन है, ये बिज़नेस लोगों के समझ में नहीं आता है और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। मैं एग्ज़ाम्पल हूँ यहाँ पर, आप मेरी रिटर्न फाइल देखो, इसी बिज़नेस से मैं कितने पैसे बनाता हूँ। रिटर्न फाइल देखो आप मेरी। मैं चाहूँ तो आपको सेंड कर सकता हूँ। जो बिज़नेस साल की 40 लाख दे सकता है, आपके लिए उसके लिए आपके पास कोई समय नहीं है। उसके लिए आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्या आपके सपने दम तोड़ चुके हैं? आप खुद को संदेह भरी नज़र से देखते हो आप या अपने आप को आप नाकारा, कमज़ोर, लाचार समझते हो आप? इस बिज़नेस में वही इंसान सफल होता है जो लॉ ऑफ एवरेज को समझता है। क्वालिटी प्लान दिखाने से हम सफल नहीं होते। मैं बताऊँ आपको, क्वालिटी प्लान दिखाने से यदि हम सफल होते तो मैं आज क्राउन होता, क्योंकि मैं बहुत क्वालिटी प्लान दिखाता हूँ। इंसान क्वालिटी प्लान दिखाने से सक्सेस नहीं होता है।
मैं कहता हूं इंसान यहाँ पे क्वांटिटी में प्लान दिखाने से सफल होता है। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वो ज्यादा सफल बनेगा। अच्छा प्लान दिखाने वाला सफल नहीं बनता इधर। अच्छा प्लान दिखाता है, 2 ही दिखाया, कैसे सफल होगा? जरूरत नहीं है कि आपको बहुत बेहतर प्लान आना चाहिए। समझदार लोगों को इशारा काफी होता है दोस्त। हम तो पहले प्लान में सबको समझाने की कोशिश में करते, पहले मैं ऐसे ही करता था, पहले प्लान में सब समझाता था उसको, और सबसे बड़ी परेशानी वही हो जाती। क्यूरियोसिटी को जगाना पड़ेगा हमको लोगों को। फोन कॉल विश्वास के साथ, फॉलो अप विश्वास के साथ, ज्यादा मात्रा में करो। लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करो आप, क्योंकि आप कितना भी बढ़िया प्लान दिखाओगे तो महज 20% लोग ही आपके साथ आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको महीने की 20 ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 100 प्लान दिखाने होंगे, 100 प्लान। आपका एक प्लान आपको डायमंड शिप के करीब लेके जाता है, आपका और एक प्लान आपको सफलता के करीब लेके जाता है, आपका एक और प्लान आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में आपको लेके जाता है, आपका एक प्लान आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य लिखता है, आपका एक और प्लान आपकी विदेश यात्रा की टिकट बनाता है। आपका एक प्लान, एक 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 छोटी छोटी स्टेप्स। आज मजाल है कि आज मैं बगैर काम किए सो जाऊं। आज मैंने अगर इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया है तो कसम है मुझे कि मैं आज के दिन कुछ किए बगैर सो नहीं सकता हूं, कुछ किए बगैर मैं खा नहीं सकता हूं। नेवर। एक एक मिनट को निचोड़ना सीख लो आप। मैं उसी प्रयास में रहता हूं, एक एक मिनट को निचोड़ा जाए, काम में लगाया जाए, इतिहास लिखा जाए हमें इंडिया में। आई एम अ ब्रांड न्यू डायमंड। सोचो तो सही, काम करना शुरू तो करो। धरती आसमान हिलने लगते हैं दोस्त हमारी सफलता के लिए, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको शिद्दत से और मेहनत से। आपको पता है आप किस बिजनेस में, आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया तो प्रकृति ने आपको आशीर्वाद दिया। आने वाली 10 जनरेशन की आपने आर्थिक सुरक्षा का काम कर दिया है, अगले 10 जनरेशन का। तो ईमानदारी से कम 2 साल तो अपने आप को झोंक दो। एक फाउंडर प्लैटिनम का स्टेबल बिजनेस बनाकर साल की 20-25 लाख एंजॉय करो। फिर 4-5 साल की तगड़ी मेहनत करो, एमरल्ड शिप बनाओ, और उसी एमरल्ड शिप को मेंटेन करके साल के 35-40 लाख को एंजॉय करो। किसने रोका है आप? यहां मैं ऐसे महानुभवों को जानता हूं जो एमवे इंडिया में इतिहास लिख सकते हैं और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कह सकते हैं कि देखो मैं ब्रांड न्यू डायमंड आया हूं। यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूं, जिनमें क्षमता कूट कूट के भरी है, पर उनकी प्रायोरिटी आगे पीछे। पता नहीं किस गुरु से ज्ञान लेते हो आप। कौन आपको गाइड करता है कि आज काम मत करो, 6 विड्थ मत खोलो, डेप्थ ड्राइव मत करो, ज्यादा क्वांटिटी में प्लान मत दिखाओ? कौन गाइड करता है आपको ये सब? किसकी सुनते हो आप? आपके लिए क्या स्वयं परमात्मा आपके साथ आ जाना चाहिए? इसलिए सही बात है कि देख, खुद को आशीर्वाद, पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, एक यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा। आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया है, इसका मतलब आप हजारों लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाले हो। तो ये कोई साधारण काम नहीं है। 50 पीवी का काम हो गया सर, ऐसा नहीं है बिजनेस। ये बिजनेस आपके अंदर एक महान योद्धाओं की तलाश करना है। ये अपने आप को बंदा बनाने का बिजनेस है, अपने आप को महान बनाने का बिजनेस है। लगातार उस क्रिया में हमको लगना पड़ेगा, क्योंकि हमने निर्णय लिया है इस बिजनेस से हमारी डायमंडशिप कंप्लीट करके लाखों की इनकम कमाना। ये आप कर सकते हो। ये ऊपर वाले की मर्जी है। आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हो उस शक्ति ने आपको यहाँ लाके खड़ा किया है और आपको कहा है कि अपना बेहतर प्रेजेंटेशन करो, अपना बेहतर काम करो और बेहतर लाइफ जीने की शुरुआत करो। आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि वो आपको डायमंड जाना चाहती है, पर आप अपनी तरफ से ना उसको ढंग से ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। वो आपको बार बार मैसेज देती है। कल डॉक्टर विजय उगले, तृप्ति उगले, नामदेव बेलदार, सुरेखा बेलदार, आशिका जी, दुबे सर जी, कितने सारे लोगों ने आपको मैसेज दिया। लगातार आपको कहीं ना कहीं भगवान मैसेज देते रहता है, किसी के माध्यम से किसी के माध्यम से, भाई मेहनत करो और डायमंड बनो, मेहनत करो डायमंड बनो। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जो 1-2 लाख रुपए की महीने की इनकम दे दे? हम है तो मुझे भी बताओ। कितना बढ़िया बिजनेस है। मैं पूरा दिन जॉब करके आया हूँ, अभी शाम के समय में मैं मीटिंग पे मीटिंग कर रहा हूँ, और ये मेरा जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसी को मैं प्रोडक्टिव बना रहा हूँ और इसी में मैं अमीर बन रहा हूँ। और यही तो रास्ता आपके पास। पर हम लोग संदेह से भरे, हमारा डाउट खत्म ही नहीं होता है। हमारा विश्वास कमजोर, दम तोड़ चुका है। कुछ लोग तो ऐसे बिझनेस करते हैं, समझ में नहीं आता है। सर लास्टला किती कमी पडले मला सांगा ना, मग मी टाकून देईल तेवढं। क्या समझ रखा आपने इस बिजनेस को?
मतलब लोग प्रोडक्ट डालेंगे, लोग ऑर्डर डालेंगे, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही सफल बन जाओगे? नेवर। ये प्रकृति का सिद्धांत है, जितने काबिल बनोगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। आप किसी और से आपका काम नहीं करवा सकते। यदि आपको लगता है सर मैं कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा और टीम यूज कर लेगी, मेरे अकाउंट में 1 लाख आएगा क्या? आप इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाए हो। ये धरती पर उस ईश्वर का असीम एक ऐसा आशीर्वाद है जो सच्चे अच्छे लोगों के जीवन बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अगर अभी भी आप इस बिजनेस से वो लाभ नहीं उठा पा रहे हो तो माफ करना, अभी आपको अच्छे बनने की आवश्यकता है। आप इस बिजनेस से वो इनकम नहीं कमा पा रहे हो जो कमाना चाहिए था आपको, तो माफ करिए, अभी आपको अच्छे बनने की और जरूरत है। क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि प्रकृति जब हमको जिम्मेदारी देती है ना, वो काबिलियत देख कर नहीं देती है, बल्कि हम काबिल बने इसलिए हमको जिम्मेदारी देती है। और हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम काबिल बनना नहीं चाहते, हम प्लान दिखाना नहीं चाहते, हम सीढ़ी सुनना नहीं चाहते, हम किताबें पढ़ना नहीं चाहते, हम टीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमको तो कभी कभी डाउनलाइन से भी जलन होने लगती है, कभी कभी अपलाइन से भी तकलीफ होने लगती है। लिख लो आज एक बात को सबके सब, जो सहेगा वही रहेगा। आपकी सहन शक्ति ही आपकी डायमंडशिप की नींव रखेगी, याद रखना। आपकी डायमंडशिप आपकी सहन शक्ति के ऊपर विराजमान है। किसी ने हर प्लान दिखाया आपने और किसी ने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी कहो पेशेंस के साथ आई एम ए डायमंड। 50 प्लान हो गए, कोई ज्वाइनिंग नहीं आया, तो फिर भी मुस्कुरा कर कहो आई एम ए डायमंड। क्योंकि आपकी सहन शक्ति ही आपको डायमंड बनाने वाली। मैंने बहुत बार कहा है, हीरा जो बनता है ना कोयले की खान में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को फील करता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। यदि आपके जीवन की यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो याद रखना आपकी डायमंडशिप की तैयारी हो चुकी। पीछे कदम नहीं हटाना है, बुरे वक्त में रुकना नहीं है। जिस वक्त आप काम कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो काम की रफ्तार को बढ़ाओ। हम उल्टा करते कम करते, ऐसे सर कुछ ने अपने प्लान दिखाया कोई साइन अप नहीं हो रहा, तो जाकर प्लान दिखाओ, क्योंकि लोग प्लान दिखाने से ही साइन अप। अगर आज इस बिजनेस में कोई एमरल्ड है, कोई डायमंड है, कोई फाउंडर डायमंड है, कोई क्राउन भी है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने प्लान दिखाया। आपको भी प्लान दिखाने होंगे। हमें शुरू में आए थे तो कांति काला जी की बात हमको अक्सर मीटिंग में बताई जाती थी। किसी ने कांति काला से पूछा कि सर मैं बिजनेस में डायमंड जाना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा प्लान दिखाओ। सर और क्या करना पड़ेगा? और प्लान दिखाओ। सर नहीं और कुछ बता रहा, और कुछ नहीं, खाली प्लान दिखाओ। प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तूफान मचा दो ना प्लान के। कोई भी इंसान अगर चाहता है सर मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं 101% दावे के साथ कहता हूँ कि उसके 9 कोर स्टेप में भारी गड़बड़, भारी गड़बड़। वो ऊपरी ऊपर कुछ सेकना चाहता है, ऊपरी ऊपर। वो जाके उधर प्लान दिखा देगा, वो उधर बात कर लेगा, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा काम नहीं होता है, इधर काम तमाम होता है ऐसे लोगों का। वीर बनो, अति धीर बनो, और टीम में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि आपकी टीम आपसे कहे, कम से कम आपकी टीम आपसे कहे कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, सर मेरा बेटा आपकी तरह बनना चाहता है, सर आपकी क्या मेहनत है, सर कितना बढ़िया मेहनत करते हो सर, आप क्या टीम बनाई है सर आपने। पता चला आपकी लंगड़ी लेग है, आपकी एक बड़ी है और एक छोटी है, आप भी ऐसे ही हिल रहे हो। कौन आपसे क्या आदर्श लेगा? किसने मना किया है आपको 6-6 वीट डालने से? बताओ मुझे आप। गवर्नमेंट का आपको लेटर आया क्या? 6 लेग बनाया तो आपको जेल होगी 10 साल की। क्यों नहीं बनाते हो फिर आप लोग? क्यों नहीं करते हो आप अपनी खुद की ईगल स्ट्रक्चर वाले बिजनेस की एक डिजाइन क्यों नहीं करते हो आप? जब तक ना सफल बनो, ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। नींद चैन की त्यागो तुम। मुझे बार बार मेरे गुरुजी कहते कि रविंद्र जी बस होगा, सो जाओ आप। आपकी तबीयत कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, आप सो जाओ। क्योंकि उस दिन हुटकर जी और हम बैठे थे, हमको रात के 1:30 बज गए थे, सुबह 5 बजे उठकर मैं आया तो आंखों में नींद थी मेरी बहुत। पर मुझे पता है सफलता आसानी से नहीं मिलती है, शिद्दत से करो तो 1001% मिलती है। किसने कहा सफलता नहीं मिलती? एमवे बिजनेस में असफल होने के लिए कोई जगह। बस जो इसके सिद्धांत है उस सिद्धांत पे काम करो, क्योंकि सिद्धांत कभी फेल नहीं। हम यदि सिद्धांत पर काम नहीं करते तो हम फेल होते। इसको पूरी तरह से डिजाइन किया है, 9 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, 3 पावर्स। यूज करो 3 पावर्स को। हम यूज नहीं करते, हम गलत सलत बोलते हैं। सर मेरा कुछ होगा नहीं, क्यों बोलना है इसे? मुझे भी डर लगता है।
मैं भी कभी-कभी ऐसी कोशिश कर मैं कभी बोल लेता हूँ नेगेटिविटी, सर मुझे डाँटते हैं, "ऐसे कैसे बोलते हो आप? नहीं बोलना ऐसे।" ठीक है सर मैं सुधार लूँगा, सुधार लेते हैं। फिर वही बोलते हैं जो चाहिए वो, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। कब तक आखिर कौन-सी चीज़ हमको डायमंड जाने से रोकेगी? लेना है इम्तिहान लेते रहे, हम भी कोशिश हो कि कभी कोई कसर नहीं छोड़े। आज नहीं तो कल होगा, मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ 101% होगा। कौन रोकेगा? क्या लगता है आपको? बड़े-बड़े योद्धा हैं, हथियार डाल देते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे योद्धाओं को ढूँढ के लेके आएँगे डंकी की चोट पर, नई लेग डालेंगे, डेप्थ ड्राइव करेंगे, प्लान पे प्लान दिखाएँगे। जो काम करते-करते एमराल्ड बने हैं, उसी काम को करते-करते डायमंड बनेंगे। आप भी सोचो कि जिस काम को करते-करते हम लोग 3% बने, उसी काम को करते-करते हम लोग प्लैटिनम बनेंगे। सोचो तो सही। आपकी सफलता में आप में ज़रा-सा अंतर है, उस अंतर का नाम है निर्णय। आप निर्णय नहीं ले पा रहे। आपके निर्णय में कहीं न कहीं कमज़ोरी है, कहीं न कहीं गड़बड़ है, वो आपको रोक देती है। आप निर्णय ले लेते हो कल काम करेंगे, यही तो आपको बर्बाद करता है। आप कोर अगर हो ना, तो पहले सीने पे वार झेलना सीखो। तो जो कोर आदमी होता है ना, सबसे पहले होता है। आप इस बिज़नेस में इतिहास लिखने के लिए आए हो, इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा जाता। आर्थिक आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती। दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हम दिन-रात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको नौकरी के साथ कभी-कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है। कभी मैं विरार जा रहा हूँ, कभी मैं कल्याण हूँ, कभी मैं नासिक हूँ, तो लौटते-लौटते मैं जॉब की जगह लेट हो सकता हूँ। कभी मैं जालना जा रहा हूँ, कभी औरंगाबाद जा रहा हूँ, कभी चालीसगाँव जा रहा हूँ, तो लेट हो सकता हूँ। लेकिन मैं भी ये जानता हूँ, भगवान कृष्ण का चक्र जिस समय सुदर्शन घूमता है ना, तो अच्छी-अच्छी नेगेटिव ताकत दम तोड़ देती है। और मैं भी ये कहता हूँ मेरे गाड़ी के चारों टायर सुदर्शन की भांति घूमेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक ताकत दम तोड़ देगी और मेरे डायमंड शिप का रास्ता आसान बना देगी। क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हो? क्या कमी है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो ऊपर वाले ने आपको दिया नहीं है? सब कुछ दिया है, आपको एहसास नहीं है। एक बात बताऊँ मैं आपको, कोई भी लीडर यहाँ पे जो बैठा है ना, वैसे एक बार वो ये सोचे, गौर से सुनना, आप आए हो, आप 3% हो और कोई बंदा आपके आगे आपसे बाद में आकर 9% चला जाता है। और बता, आप 15% हो, कोई बंदा आकर आपके बाद में सिल्वर चला जाता है। आप सिल्वर हो, कोई बंदा आपके बाद में आके गोल्ड या प्लैटिनम चला जाता है। उस समय क्या करना है? ऐसा इसने क्या किया था, जो ये मेरे से पहले प्लैटिनम चला गया, अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है? ऐसी कौन-सी बात उसके अंदर है जो मेरे अंदर नहीं, ये प्लैटिनम जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसलिए खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को तलाश। कोई कमजोरी नहीं तेरे अंदर, कुछ नहीं, ये तूने दिमाग में भर के रखा है। तू बहाने बनाना जानता है, फिर टालना जानता है। आपने जो बना के रखा है ना इसे खुद के लिए जो सर्कल, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। किसी ने मुझसे पूछा कि संभव की डेफिनेशन क्या है? मतलब कब तक संभव है? मैंने कहा जिस दिन असंभव को लांघ कर आप आगे चले जाते हो, तो वो हर असंभव संभव हो जाता है। हर संभव को अगर आपको तलाशना है, तो असंभव की सीमा को पार करके निकल जाओ और उसी असंभव को आप संभव कर देते हो। अभी भी 8 महीने हैं हमारे पास। कोई बंदा आज अगर निर्णय ले सकता है ना, वो अगले साल ब्रांड न्यू फाउंडर प्लैटिनम बनकर पति-पत्नी विदेश की यात्राएँ कर सकते हैं। इतना तगड़ा 8 महीने में स्ट्रक्चर बना लो आप। कसम खाओ आज कि ये महीना तब खत्म होगा जब मैं मेरी 6 विड्थ डालूँगा। कसम खाओ। कुछ भी हो जाए, 6 विड्थ होगी मतलब 6 विड्थ होगी। ईगल स्ट्रक्चर होगा मतलब ईगल स्ट्रक्चर होगा। ये एक बंदा भी अगर कसम खाता है और ये मंथ एंड तक वो ईगल स्ट्रक्चर जाकर मुझे मैसेज करता है कि सर आपकी उस मीटिंग को सुनने के बाद मेरे अंदर का खून खोला और मैं ब्रांड न्यू ईगल स्ट्रक्चर बनकर उभरा हूँ सर इस महीना और ये रहा सर मेरा रिकॉर्ड। थैंक यू आपको तो मैं सोचूँगा। एक बंदा भी यहाँ से अगर निर्णय लेता है ना, तो मेरी ये मीटिंग सफल हो जाएगी। क्यों नहीं यार हमारी 6 टीम? क्यों नहीं हमारा बिज़नेस इतना बड़ा? क्यों नहीं मेरी टीम में वो डायमंड लोग हैं जो तगड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि कमज़ोरी मेरे अंदर है, जो मुझे अंदर से खोखला किए जा रही है, इसलिए मैं किसी को विश्वास नहीं दे पा रहा हूँ। किसी का हौसला नहीं बढ़ा पा रहा। दोस्त इससे आसान और इससे महान काम इस धरती पर नहीं है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अपने आप को लाचार मत समझो आप। आपको क्या लगता है इतने महान रास्ते को छोड़कर आप कुछ भी काम करोगे और आपको लगता है वो आपको बड़ा पैसा दे देगा? नेवर कभी नहीं हो सकता है। इस बिज़नेस में वो ताकत है जो आपको महीने की 1 लाख दे सकता है। आपको लगता है नहीं सर मैं पहले कुछ इनकम बना लेता हूँ, फिर इधर करता हूँ। जो है ना उसी के साथ करो, जो है उसी के साथ करो, बढ़िया करो। इस बिज़नेस में हम आए क्यों हैं? आए क्यों हैं? क्योंकि पैसे कमाने हैं।
अगर ये बिजनेस पैसे नहीं देगा तो आना क्यों है? क्यों नौटंकी करनी है? क्यों टाइम पास करना है? अगर आपको किसी को भी संदेह, किसी को भी डाउट है तो हमसे मिलो, मैं खुद की रिटर्न फाइल दिखाता हूँ आप लोगों को। रिटर्न फाइल तो झूठ नहीं बोलती है ना, रिटर्न फाइल कभी झूठ नहीं बोलती। बस हमारी जो काम करने की या सोचने की या टीम के साथ व्यवहार करने की जिस तरह से जैसी भी मानसिकता है ना, उसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। याद रखना, आपकी सफलता आपसे इसलिए दूर है क्योंकि सफलता के हिसाब से हमने अभी बदलना नहीं सीखा है। क्योंकि इंसान को सफल होने में वक़्त नहीं लगता है, वक़्त लगता है अपने आप को बदलने में, क्योंकि हम लोग सही ढंग से सही चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। लगे रहो 50 साल, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि नुकसान कुछ नहीं तो 50 साल लगाओ या फिर मेहनत करके 5 साल में इतिहास एग्ज़ाम्पल सेट करो ना यार। मैं जानता हूँ कुछ हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया, पहले डरते थे वो, लेकिन अब बड़े-बड़े डॉक्टर को साइन अप कर रहे हैं। बड़े-बड़े डॉक्टर को साइन अप कर रहे हो। फिर मैं भी सोचता हूँ यार इस बंदे में ये ताकत कहाँ से आ गई? और उसी दिन मैंने सोच लिया कि ये बंदा भी इस बिज़नेस में सफल होके ही दिखलाएगा क्योंकि उसने अपने अंदर बदलाव किया। अब वो डरता नहीं। हाँ, लगता था मुझे बहुत सारे लोगों को देखकर। हाल ही में मैं अपनी टीम में एक बंदे के अंदर एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ जो उसकी बड़ी सफलता की मुझे बार-बार संकेत दे रहा है। बार-बार। अरे बड़े-बड़े सर्जन को प्लान दिखा रहे हैं भैया। बड़े कमाल की बात है। तो आपके अंदर भी वो चीज़ है। आपके अंदर भी वो चीज़ है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। मेरी टीम में एक बंदा है। जो शुरू में मुझे लगा कि यार ये कब तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? कब तक सर्वाइव कर पाएगा? लेकिन भगवान ने उसके ना पंख छाटने शुरू कर दिए। मतलब उसको कहीं न कहीं ऊपर वाले ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि उसको अकेला बनाने की कोशिश की। तो कभी-कभी हमको लगता है, यार ये कुछ इसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, ये अकेला बिल्कुल दम तोड़ देगा। नहीं, प्रकृति उसके अंदर छुपे हुए एक ज़बरदस्त लीडर को बाहर निकालना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ ज़ुबैर शेख की, जो नासिक का लीडर है। शायद है इस मीटिंग में तो सुन रहा होगा वो और ये मेरी बातों से इत्तेफ़ाक रखेगा वो। क्योंकि मैंने देखा वो बंदा पहले बात करता था तो मुझे नहीं लगता था बिज़नेस में सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन उसने अपने अंदर इतना बढ़िया परिवर्तन किया, अब सर्जन्स को प्लान दिखा के साइन अप कर रहा है। अब रुक नहीं रहा है। कोई सेल्स मैनेजर हो, कुछ भी हो, सबको प्लान दिखा रहा है और ये इंडिकेट है, ये मैसेज है या वो रुकेगा नहीं। अगर वो अपने अंदर इतना परिवर्तन लाकर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भैया? जो आपके सफलता में सबसे बड़ी बाधा है वो है आपकी नकारात्मक सोच। आपको लगता है नहीं सर डॉक्टर को प्लान दिखा रहा हो तो मुझे वो बड़ा लीडर चाहिए। बड़े लीडर की हैसियत नहीं है। मैंने एक डॉक्टर को प्लान दिखाया, डॉक्टर श्याम चौहान, पीडियाट्रिशियन, उन्होंने मना कर दिया। फिर उनको प्लान दिखाया अशोक चौहान ने, उन्होंने साइन अप कर लिया। लो, हर इंसान मेरे जैसे लीडर के प्लान दिखाने से नहीं आता है। बस हर बंदा प्लान दिखाने से आता है। प्लान दिखाओ, प्लान की संख्या बढ़ाओ। कितने लोग आज यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि सर इस महीना देखना मैं मेरी 6 विड्थ डाल के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कम सोऊंगा, मैं जो कीमत चुकानी पड़े चुकाऊंगा, लेकिन इस महीना मैं अपनी खुद की 6 ईगल स्ट्रक्चर बना के ही दम लूंगा। दोस्त, आपका एक संकल्प आपके पूरे बिजनेस की संरचना बदल देता है। एक संकल्प। उठो तो सही, अपने आप पर विश्वास करो तो सही, अपने आप को मौका तो दो, अपने आप पर भरोसा तो करो, अपने आप को सही ढंग से मैदान में उतरने तो दो। फिर देखना अच्छे-अच्छे आपकी सफलता की बाहर लोगों को मिसाल दिया करेंगे। हम हैं आपके साथ। बात करो आप हमसे फ़ोन लगाकर, मिलो हमसे। मुझे पता है हम सभी जगह नहीं पहुँच सकते, लेकिन सभी जगह तो हमारे पास पहुँच सकते। समझ रहे हो आप? आप सभी का कॉल तो हमारे पास आ सकता है, यदि हमारा कॉल आपके पास नहीं आ सकता। अपनी सफलता के लिए ना दोस्त, कम से कम रोज के 2 प्लान की आपको कसम खानी पड़ेगी और फिर देखना, देखते ही देखते आप सफलता के शिखर पर पहुँच जाओगे। तो है कोई यहाँ पे ऐसा जो इस समय, इस महीना, इस मंथ को खत्म होने से पहले अपनी 6 विड के साथ हमसे मिलना चाहेगा? है कोई ऐसा माई का लाल जो लोहा लेना चाहेगा? यस सर, इस महीना खत्म होने से पहले मैं आपको मेरी 6 विड दिखाऊँगा, फिर चाहे कुछ भी। है? तो किसने रोका है? यदि आपके अंदर से आवाज आती है आप कर सकते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप कर सकते हो। अब विश्वास आवाज नहीं, वो आवाज नहीं आ रही इसलिए अब नहीं हो रहा है। अगर आपकी इच्छा शक्ति में ताकत है ना दोस्त,
तो स्वयं भगवान को उतरकर आपकी 6 फीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने संकल्प किया है। सच्चे इंसान के संकल्प के साथ ईश्वर की असीम शक्ति हमेशा काम करती है। आप चाहे ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, जिसमें भी विश्वास रखते हो वो कहो, वो काम करती है, मतलब करती है। हमने इस बिजनेस में ये अनुभूति स्वयं ली है। हम चाहते थे हमारी लेग बने, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते थे, तो हमारी लेग स्वयं भगवान ने बनाकर हमको दी। पता है आपको, लोग हमको सामने से आकर मिले और कहा सर हम आपके साथ बिजनेस बनाना चाहते। ये कोई जोक नहीं है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। सच्चे दिल से यदि तुम कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। सच्चे दिल से चाहो तो सही, जरा चाहो सच्चे दिल से। कोई नहीं है आपके और आपके सफलता के बीच में सिवाय आपके नकारात्मक विचार। एक बार उसके ऊपर काम करो, अपने आप को मौका दो और न्योछावर करो। रोज प्लान, रोज प्लान, रोज प्लान, और आपकी टीम को ना एक सफल या फिर एक ग्रोइंग लीडर के साथ कनेक्ट करो। अपने आप ही वहां पर जादू मंत्र मत करो, अपने आप ही जादू मंत्र मत करो। आप सफल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको कनेक्ट करो, आपकी ग्रोइंग अपलाइन के साथ उसको कनेक्ट करो और झुक जाओ जरा सा, क्योंकि मैं और मेरा अहंकार ही मुझको बर्बाद करता है। याद रखना, सफलता के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और शुरू में एक लाइन मैंने कही थी, जो सहेगा वही रहेगा। आपको लगता है कि ये टीम ग्रो में है, कनेक्ट हो जाओ। मैं बताऊं आपको, मुझे बताना चाहिए सबको, मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो दिल से सीखना चाहते, अपने आप को बदलना चाहते। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो लगातार और बार बार हमसे पूछते रहते, बातें करते रहते हैं, लगातार हमारे संपर्क में बने रहते। उनको लगता है कि सर ग्रोइंग है तो वहां से कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है दोस्त, अपनी सफलता के लिए अगर हम किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने इस बिजनेस में डायमंड जाने का सपना लिया है ना, तो जो सफल है उससे कनेक्ट हो जाओ आप। देवेंद्र जी हमेशा हमसे कनेक्ट रहते, हमेशा बात करते रहते, मिलने के लिए कहां से रात में गाड़ी लेके आ जाते, इतना अच्छा लगता है। फिर हम भगवान से प्रे करना शुरू करते, भगवान इस इंसान को सफल बना दे, तो आपको दुआएं मिलना शुरू हो जाती ना। कनेक्ट रहो सब, किसी की बुराई या मत देखो। मैंने हमारी टीम में एक जबरदस्त स्टोरी कही थी, वो स्टोरी मैं यहाँ पे बता के एंड करूंगा। स्टोरी मैंने बताई थी, हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या देखते हैं और हमको क्या देखना चाहिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टोरी के साथ मैं इस मीटिंग को वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोरी को जानते हैं, लेकिन मैं सबके लिए इस स्टोरी को बताना जरूरी समझता हूँ। एक स्कूल था, उस स्कूल के अंदर बच्चे, टीचर, ये सबको पता है। एक क्लासरूम था वहां पर, 6ठी 5वीं का क्लासरूम था। और उस क्लासरूम में एक दिन एक बच्चा मस्त महंगी वाली खूबसूरत घड़ी पहनकर क्लासरूम में आ गया। गौर से सुनना, ये आपको बहुत बड़ा मैसेज देने वाली स्टोरी, याद रखना। तो उस बच्चे ने वो घड़ी को बार बार वो देखता था, निहारता था, अच्छा लगता था उसे। अब फिर टीचर ने कहा बच्चों चलो अब बाहर मैदान में जाते खेलते, अभी हमारा स्पोर्ट्स का यहाँ पे हम खेलेंगे अभी 1 घंटा बाहर जाकर। तो सब तैयार हो गए बच्चे एकदम। अब जिसके पास जो हाथ में घड़ी थी उसने क्या किया, मैं बाहर खेलने जाऊंगा मैदान में, घड़ी टूट जाएगी, फूट जाएगी। तो उसने तुरंत वो घड़ी निकाली और बैग में रखी। सब बच्चे बाहर आए, खेले कूदे, मस्ती किए। पीरियड खत्म हुआ, सब बच्चे लौटे वापस क्लासरूम में, सब बैठ गए जाके। अब जिसकी घड़ी थी उसने बैग में हाथ डाला, देखा तो घड़ी तो नहीं है, घड़ी नहीं है। और उसको थोड़ा सा तकलीफ होने लगा, वो रोने लगा। टीचर ने कहा क्या हुआ भैया, क्या हुआ? सर मेरी घड़ी जो मैंने बैग में रखी थी वो है नहीं सर, मेरी घड़ी चली गई सर। उसने कहा रुको रुको, शांति बनाए रखो, आपकी घड़ी मिल जाए। घड़ी अपने क्लासरूम में ही है, किसी के न किसी के पास जरूर होगी, मैं ढूंढ के आपको देता हूँ, आप धैर्य बनाए रखें। फिर टीचर ने कहा कि देखो ऐसा है बच्चों, अब किसके बक्से में घड़ी हमको पता नहीं है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, सब लोग अपना अपना हाथ रुमाल, हैंकरची बाहर निकालेंगे और अपनी आंखों को कस कर बांधेंगे, वो कोई नहीं देखेंगे। क्योंकि आप सब लोग अपनी आंखें जब बंद कर दोगे तो मैं एक एक के बक्से में जाकर घड़ी देखूंगा। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि किसके पास घड़ी है, क्योंकि हम किसी को यहाँ पर बदनाम करना नहीं चाहते, कोई यहाँ पे चोर हो हम ये साबित नहीं करना चाहते। सब लोग अपनी अपनी आंखों को पट्टी बांध लो। सब बच्चों ने पट्टी बांध लिया। टीचर ने बक्से में घड़ी को देखना शुरू किया। कुछ बक्सा ढूंढते 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 चले गए, तो एक बक्से में उनको घड़ी मिल गई। लेकिन टीचर ने वहां पर घड़ी मिलने के बाद भी बक्सा चेक करना बंद नहीं किया। आखिरी वाले बक्से तक वो चेक करता गया गया गया। फाइनली उसने सभी बक्से चेक कर, नहीं तो जिस बक्से के पास वो घड़ी को मिल जाने के बाद अगर बक्सा चेक करना बंद कर देता तो लोगों को पता, बच्चों को पता चल जाता कि इसके पास घड़ी मिली है, यही चोर है। तो टीचर ने क्या किया, सबके बक्से को चेक किया। और फिर
टीचर ने कहा घड़ी मिल गई भैया, अब आंखें खोल लो। सबने आंखें खोल लिया और जिसकी घड़ी थी उसको बुलाकर घड़ी दे दी। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जिसने घड़ी चुराई थी वो तो परेशान हो गया, उसको तो पीड़ा होने लगी कि सर को पता चल गया मैंने घड़ी चुराई है, अब मेरी कोई खैर नहीं, ये पिताजी को बुलाएगा, माताजी को बुलाएगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। दिन बीता, महीने बीते, बीत गए साल, बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया और स्कूल वालों को उसके स्वागत के लिए, उसके रिकग्निशन के लिए उसको स्कूल में बुलाया कि अपने स्कूल का बच्चा भैया इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है, उसको हम यहाँ सम्मानित करते हैं। अब उस बच्चे को बुलाया तो उसको समझ में आया कि इस सम्मान वाले प्रोग्राम में वो टीचर भी आने वाले हैं जिन्होंने मेरे बक्से से घड़ी निकाली थी। अब वो स्टेज पर से कहेंगे कि जिस बच्चे का अब हम यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं उसने स्कूल में चोरी करी थी। अब उसको तो भैया काटो तो खून नहीं। बहुत तकलीफ हो रही है उसे। वो सब दिमाग में लेके घूम रहा है कि अब टीचर सबको बोलेंगे, सब लोग मुझे क्या बोलेंगे। प्रोग्राम शुरू हुआ, इसने भाषण किया, उसने भाषण किया, बहुत सारे लोगों ने वहां पे भाषण किया। आखिरी में वो टीचर खड़े हुए जिसने बक्से से घड़ी निकाली थी, उन्होंने भी भाषण किया, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ये बच्चा परेशान, भैया आज भी सर ने कुछ नहीं बोला, इससे रहा नहीं गया। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद सर को बाजू में लेके गए, सर आइए थोड़ा सा जरूरी बात करनी है। सर को बाजू में लेके गए, सर के कदमों को छुआ, रोने लगे और बोलने लगे, सर आप जो बोल नहीं रहे हो ना उसकी बहुत पीड़ा मुझे हो रही है, सर आप मुझे माफ कर दो, मेरे से बड़ी गलती हो गई। वो सर बोले तेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है तेरे से क्या गलती हो गई। अरे सर आप भूल गए क्या, बचपन में आपने मेरे बक्से से घड़ी निकाली थी, वो घड़ी जो मैंने चुराई थी आपने आज तक नहीं कहा। तो तेरे की वो तू है क्या, वो तूने घड़ी चुराई थी क्या। अरे तो मुझे तो पता ही नहीं, तो तू बता रहा है। भैया जिस वक्त मैंने सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोला था, उस वक्त मैंने मेरी भी आंखें बंद कर ली थी, मैंने मेरी भी आंखों को पट्टी बांध के रखा था। मुझे आज तक पता नहीं कि वो किसके बक्से में घड़ी मिली थी। समझ रहे हो आप। तो उस टीचर ने एक भी बच्चे की बुराई को देखने से मना कर दिया और हम क्या देखते हैं, सिर्फ बुराई। हम भी जब किसी की बुराई देखने का वक्त है तो आंखों पर पट्टी बांध ले, सिर्फ अच्छाई देखे, तभी हमारी यूनिटी बनी रहेगी, तभी हमारी टीम बनी रहेगी, याद रखना। लेकिन हम देखते क्या है, बुराई। और जो देखोगे वही मिलेगा, क्या मिलेगी, बुराई। जिस दिन देखोगे बुराई, आपके लिए सफलता पर है, सफलता नहीं मिलेगी आप। इसलिए भैया अपने आप को बदलो, क्योंकि बेहतर जिंदगी की नींव बेहतर व्यवहार से रखेगा और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा। यहाँ बैठे हर एक बंदे में वो ताकत है, वो क्वालिटी है जो डायमंड बनकर आने वाले 4-5 साल में पूरे भारत भर में सफलता का डंका बजा सकता है और हर एक के रिकग्निशन में हमको नाचने में बड़ा मजा। तो दोस्त आज की वाणी से सबसे अहम आपने लेना है कि 6 विड्थ आपकी खुल जाए, डेप्थ में जाके आप काम करोगे, खुद के 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 600 पीवी जितना करते हो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना खुद का बिजनेस है। जब आप करना शुरू करोगे तो आपकी टीम आपको देखकर करना शुरू। तो ज्यादा समय नहीं लेना है, और लोगों को जो आज मैंने बताया उसको दिल और जहन में उतार लेना है। बदलो यार, कब तक कसम खा लो, आप बदलने का वक्त आ चुका है, बहुत हो गया, अब हमको सफलता चाहिए। कभी तो शुरुआत करो बदलने की यार, कहीं से तो शुरुआत करो, कोई ना कोई तो करो। मंथ के एंड में मुझे मैसेज डालो आप और मुझसे कहो कि सर आपकी मीटिंग सुनने के बाद मेरा खून खोल गया, मैं 6 ज्वाइनिंग लेके आया हूं सर, ये मेरी 6 विड्थ आपके सामने। कौन रोकता है आपको, कौन रोकने वाला है। 9 कोर स्टेप को लगातार करो, उसको घर में लगा लो आप। आज मैंने स्टेप किया क्या, देखना आपके सफलता के चर्चे पूरे भारत में। और हमारे गुरुजी को भी फक्र होगा कि ऐसे ऐसे योद्धाओं से हमारी टीम भरी पड़ी। तो दोस्तों आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं